देखिए, मेरा नाम रणविजय है और मैं अभी एडिशनल डीसीपी नोएडा में तैनात हूँ। अपने लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया कि इस तरह का एक जज्बा पैदा हुआ जिस जज्बे ने सामने वाली सारी परेशानियों को डिफीट कर दिया। अगर आपने अपना स्व आकलन नहीं किया कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस किस जगह पे आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, अगर ये सब चीज़ें आप में नहीं है तो आप कभी किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। एवरी टाइम आई न्यू दैट नो आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। आप गांव से निकलकर ड्यू कॉलेज में आए, उस बीच आपने कॉलेजिंग भी करी, लेकिन ऐसा होता है कि हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है किसी से, तो ऐसे आपको कोई प्यार व्यार नहीं हुआ कि कैरियर वाज सो इम्पोर्टेंट इन माइंड दैट आई फेल टू टेक केयर ऑफ एनी अदर थिंग इन लाइफ। फैमिली फ्रंट पे बहुत सफ़र करना होता है और अगर बेटर हाफ ने बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो बच्चे स्पॉइल्ड हो जाते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। रात में सोने जब आप गए तब तक तो बच्चे सो जाते हैं, जब आप सोए होते हैं तो बच्चे चले जाते हैं। सर, जो अभी यंगस्टर्स हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास खुद ब खुद आती है। ये कहावत काफ़ी मशहूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज़ ब्लॉग में आपके साथ साक्षी शर्मा। आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जोश, जुनून और जज्बे के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आइए जानते हैं उन्हीं से ही कि उन्होंने किस तरह ये लक्ष्य प्राप्त किया और कौन वो शख्स हमारे साथ है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, आप अपना नाम और अपना परिचय आप खुद ब खुद हमारी ऑडियंस को बताएंगे। देखिए, मेरा नाम रणविजय है और मैं अभी एडिशनल डीसीपी नोएडा में तैनात हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में 2001 बैच का अधिकारी हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैं बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ। रक्सौल जगह है, उसके पास आदापुर है, वहीं पे मेरा गांव है। और मेरे पिताजी सेना में थे। हम लोग बेसिकली एक फार्मर्स बैकग्राउंड के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो इनिशियल शिक्षा दीक्षा हमारी हुई वो गांव के स्कूल से ही हुई और उसके बाद आगे बढ़ के हम लोग कस्बे तक पहुँचे, फिर कस्बे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक की यात्रा की। और बहुत सारे उस समय प्रॉब्लम्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी थी, लेकिन वही जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप डिटरमिन्ड हो जाएं, अगर आप में जज्बा पैदा हो जाए तो आप ज़रूर अपने उस मुकाम को हासिल करते हैं जो आपके मन में होता है। और हम लोगों ने गांव के अपने लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जिससे इंस्पायर भी हुए। और मैं समझता हूं कि जो एक फैमिली के तरफ से जो एक संस्कार मिला, जो प्रेरणा मिली, उन सब चीज़ों ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। सर, पुलिस बनने का ख्याल कब आया, कैसे आया और क्यों आया? देखिए, वैसे तो अगर आप कहें तो मैं सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में भी पहले चयनित हुआ था, उसके पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा में था, तो उस तरीके से काफ़ी जॉब्स थे। बट मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जब था तो वहाँ अंडर ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टर था। तो उसके बाद उस समय मैं यहाँ पुलिस की सेवा में मेरा चयन जब हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मैंने, चूँकि आर्मी का बैकग्राउंड था, फादर यूनिफॉर्म में थे, तो ये सब चीज़ देखा था काफ़ी, तो था कि हम भी यूनिफॉर्म ज्वाइन करेंगे और जो भी समाज की सेवा होगी करेंगे लोक सेवक के रूप में। और वो चीज़ें पूरी हुई और फिर मुझे मौका मिला उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करने का, तो मैं यहाँ पे आ गया। सर, आपने बताया अब आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पापा आर्मी में थे। फिर भी सर, उस ज़माने में आपके भाई बहन भी होंगे, उन्हें भी पढ़ाना होगा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम इतना वेट करें, सिविल सर्विस में आए, तब जाके हम अपने आप को इतना स्टैंड कर पाएँ कि हम घर को सपोर्ट कर पाएंगे। फिर भी आपका जज्बा कायम रहा, लक्ष्य को आपने प्राप्त किया, लक्ष्य आपका एकदम डगमगाया नहीं, आपने उसको पकड़ा रखा। कैसे? एक ही लाइन में आंसर है इसका कि इस तरह का एक जज्बा पैदा हुआ जिस जज्बे ने सामने वाली सारी परेशानियों को डिफीट कर दिया।
बहुत सारी चीज़ें उस समय हम लोगों के लिए एकदम ऐसी थी, ऐसा डिट्रीमेंट था कि लगता था कि नहीं कुछ मिलना है नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लगता है वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जज्बा था तो जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मुझे लगता है कि कभी बाधा बनने का प्रयास हुआ तो उस बाधा को हमने तोड़ा। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो उस समय मुझे काफ़ी फेस करना पड़ रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन उस समय भी हमने देखा कि वहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह मिल जाते थे, तो ट्यूशन्स वगैरह कर लिया हम लोगों ने, तो उससे भी हमारी समस्याएं दूर हो गई। तो सेल्फ फंडिंग से अपनी पढ़ाई की। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, हॉस्टल्स में रहता था, तो वहाँ पे काफ़ी इंडिया के बेस्ट कॉन्वेंट्स के लोग थे, जितने इम्पोर्टेंट कॉन्वेंट्स हैं, नॉन कॉन्वेंट्स हैं, वहाँ के फ्रेंड्स हमारे थे क्लासेस में। सब लोगों से बात करके अपने आप को असेस करते थे कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता था कि कोई भी चाहे किसी कॉन्वेंट में पढ़ ले, बट अगर आपने उस समय भी अपने स्कूल में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, इन द सेंस कि आपने उन सब चीज़ों को समझा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीज़ों की वो बढ़ गई है, आपका एक लेवल का IQ है, तो मुझे लगता है कि फिर कोई चीज़ रोक नहीं पाता है। और फिर आप चाहे किसी भी लड़के से कम्पीट कर रहे हों, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होती। सर आपने गांव में रहकर पढ़ाई करी, प्राइमरी स्कूल में गए आप, वहाँ पे तो वहाँ का मतलब नीचे टाट पर बैठकर पढ़ते हैं, मतलब कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से काफ़ी वो मतलब बहुत अलग रहता है। आप प्राइमरी स्कूल से निकलकर ड्यू में आए, वहाँ पे आपने पढ़ाई करी, आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? बहुत चैलेंजेस आए होंगे, ऐसा कोई चैलेंज जो आप बहुत डिमोटिवेट महसूस कर रहे होंगे कि काश मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता तो आज मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं इसका आंसर एकदम नेगेटिव में दूंगा। कॉन्फिडेंस वाज द ओनली वर्ड दैट वाज देयर इन द माइंड। Every time I knew that no, I'm so confident that I'll be able to overcome all the problems. मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस इतना था, कहते क्यों नहीं, हम भी कर लेंगे। अगर ये अच्छा लिखते हैं तो मैं भी कुछ दिन के बाद मैं भी अच्छा लिखना शुरू कर दूंगा। मैं अच्छा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इस पर मैं फोकस करना है। तो जब उन सब चीज़ों को आप मैं बार बार कहूँगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दिस व्हाट आई हैव डन माई सेल्फ। I don't need any example for this. I've tested each and everything myself. देखिए, जो स्पून फेड लोग नहीं होते, those who are not born with the golden spoon in the mouth, उनको सबको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर आप थक गए तो आप हार गए। और आप टाट की बात कर रहे हैं, हम लोग एकदम टिपिकल जो पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। माई स्कूल हैड नो बिल्डिंग्स। अब तो बिल्डिंग भी दिखती है, मैं जब जाता हूँ तो दिखती है बिल्डिंग वहाँ पे कि बिल्डिंग है इसकी। आपने पेड़ के नीचे बैठकर नीचे पढ़ के पढ़ाई की हमने। सर बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको या फिर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे करना चाहिए, कभी बैकफुट पर आए हो लक्ष्य को लेकर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी हुआ हो? एक सिचुएशन मुझे याद है कि मैंने एक बार देखा कि एक सब इंस्पेक्टर मेरे यहाँ गाँव में आए थे किसी इशू को लेकर के, और उनके उस समय मैं प्रोबेबली 8th और 9th में पढ़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका जो अप्रोच है वो बहुत बैस्ट अप्रोच था। एंड ही स्लैप्ड सम ओल्ड एज पीपल। मुझे बहुत ख़राब लगा देख के। हमने कहा कि दिस इज ह्यूज इनजस्टिस डन टू दिस पीपल। मुझे अभी भी याद है कि वो आदमी क्या पहना था, हमारे जो लोग थे वो क्या ये 40 ईयर्स पहले की बात है, बट आई कांट फॉरगेट देम। तो वो सब चीज़ें इस तरह से घर कर गई, इस तरह से उसने दिमाग को अपना एक जगह बना लिया कि वो चीज़ें आज भी भूलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंस्पायरिंग होती हैं। लगता नहीं, इसका मतलब सिस्टम में अगर मुझे मौका मिलेगा तो, एंड दैट इज़ हाउ आई ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर जस्टिस इन माई एक्शंस। हमारे सबऑर्डिनेट्स के लिए एकदम क्लियर कट आदेश होता है, यू हैव टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस टू एवरीवन। सर आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही, आप गांव से निकलकर ड्यू कॉलेज में आए, उस बीच आपने कॉलेजिंग भी करी, लेकिन ऐसा होता है कि हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है किसी से, तो ऐसे आपको कोई प्यार व्यार नहीं हुआ कि हाँ यार अब मुझे इससे थोड़ा अफेक्शन सा, लव ऐसे टाइप का? अक्सर लोग बाहर निकलते हैं, ऐसा होता है लाइफ में, एंटरटेनमेंट के लिए, हम सपोर्टिंग के लिए भी कई बार हम ऐसा हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है कि आई एम वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट पीपल जिनके सामने लाइफ का टारगेट बहुत इम्पोर्टेंट था। हालांकि मैंने फील किया कि मैं भी कितनी बार इन्फैचुएटेड हुआ और अपोजिट साइड से भी इन्फैचुएशंस फील किया, बट हिम्मत नहीं होती थी उधर आगे बढ़ने की, इसलिए कि लगता था कि अगर उधर आगे बढ़ेंगे तो मेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो कैरियर वॉज सो इम्पोर्टेंट इन माइंड दैट आई फेल टू टेक केयर ऑफ एनी अदर थिंग इन लाइफ उस समय तक।
कॉलेज के समय तक बहुत ही इस तरह का था। और कुछ ऐसी चीज़ें बाद में लाइन में आई जिसको लगता था कि ठीक है चलो इस लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ, आई हैव टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन द सेंस दैट अपना एक करियर बन जाए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें तो जीवन में हो ही जाती हैं। दिस व्हाट आई टेल यंगस्टर्स ऑल्सो, जो भी मुझसे बात करता है, देखो सब कुछ छोड़ के पहले पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा जगह बनाओ अपने सिस्टम में। ज़रूरी नहीं है कि तुम ब्यूरोक्रेसी में ही आओ, जहाँ भी जाओ एक शुद्ध मन से एक अच्छे इंसान के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में। सर आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, आप फैमिली और अपने बच्चों को कैसे टाइम दे पाते हैं? देखिए एकदम सही बात है, फैमिली फ्रंट पे बहुत सफ़र करना होता है, और अगर बेटर हाफ ने बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो बच्चे स्पॉइल्ड हो जाते हैं। ये तो मतलब बहुत क्लियर कट है। तो बेसिकली बेटर हाफ भी फैमिली मैनेज करती हैं, उन्हीं वही सब कुछ देखती हैं। बट जो एक कंट्रीब्यूशन हम लोग के लेवल पे होता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है कि आप जैसे मेरी बेटी कहीं पढ़ रही है तो मैं उसे रोज़ रात में वीडियो कॉल कर लेता हूँ, या मैं बैठा हूँ थोड़ा टाइम मिला मैं वीडियो कॉल के देख लिया, थोड़ा एसेस कर लिया कि हाँ उसका प्रोग्रेस क्या है। तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर के हम लोग अपना मॉनिटर और सुपरविजन कर लेते हैं बच्चों का। फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। रात में सोने जब आप गए तब तक तो बच्चे सो जाते हैं, जब आप सोए होते हैं तो बच्चे चले जाते हैं। ये तो बहुत कॉमनली नोन है। लेकिन यह है कि जब भी टाइम मिलता है, जो भी टाइम मिलता है, तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम ज़रूर देते हैं, पूछते रहते हैं, बात करते हैं, और एज ए फादर जो रोल है उसको प्ले करने का भरसक प्रयास करते हैं। बाकी सपोर्ट तो जो होता है वो हम लोग से ही होता है। मेरी वाइफ भी कुछ अर्न कर लेती हैं, हम भी कुछ अर्न करते हैं, तो ये दोनों मिल करके अपना फैमिली चला रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक जो जीवन यात्रा है वो चल रही है। तो बच्चों और फैमिली के लिए टाइम तो वाकई नहीं होता। आप देख लीजिए पिछले 3 साल से हमें टोटल 8-10 दिन की छुट्टी मिली होगी। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स टोटल 8-10 दिन की छुट्टी मिली है। तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ, और नहीं जाना हमारी जॉब की मजबूरी है। बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है, तमाम लोगों को कैटर करना होता है। अगर मैं एक दिन में नहीं हूँ तो कम से कम 50 लोगों की ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं होते। सर जो अभी यंगस्टर्स हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला चीज़ कॉन्फिडेंस। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर। आप बहुत ताकतवर हैं, एकदम आप कर लेंगे। कोई बहुत जीनियस 1-2% लोग होता है, 98% लोग बराबर दिमाग के होते हैं। IQ किसी का बहुत ज़्यादा नहीं होता। और सिविल सर्विस के लिए बहुत कोई शार्पनेस की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ समझिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो पहला ये है कि कॉन्फिडेंस। दूसरा सेल्फ असेसमेंट, अपनी कमियों को देखिए, स्व मूल्यांकन करिए। राइटिंग में आपकी दिक्कत हो रही है, आप लिख नहीं पाते, पढ़ लेते हैं, आपको याद नहीं होता, तो कैसे याद करेंगे उसको, चीज़ों को कैसे कंसेप्टलाइज करेंगे, और कंसेप्ट बनाइए, रटिए मत, कंटेंट मत दिमाग में रखिए। जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, लिखना ही नहीं आता। क्वेश्चंस कुछ मांगता है, हम कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस का क्या होता है, कहीं लिखता है डिस्कस, कहीं लिखता है एक्सप्लेन, हाँ कहीं लिखता है फोकस, राइट। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, कहीं लिखता है एलोबोरेट, तो हम उसको समझते नहीं हैं। हम खाली कंटेंट एक पढ़ा, एक टॉपिक का, इस पर लिखना शुरू कर दिए। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज टू वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब और एलोबोरेट एंड और फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट्स। सो ये आपको समझना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एनालिटिकल एबिलिटी, कि जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप इससे बात कर रहे हैं, टॉपिक जो हमने डिस्कस शुरू किया उसको कैसे हम विश्लेषण करके एक अच्छा सा जो चीज़ चाहा जा रहा है उसके हिसाब से हम लिखें। और एक तो परसिवरेंस, एग्जाम्स फेल करता है आदमी, बहुत बार फेल करता है तो लगता है बस सब छोड़ो अब चले। आपने देखा होगा 4th-5th अटैम्प्ट में लोगों ने पास किया है। ईमानदार बनिए अपने आप से, डोंट फूल योर सेल्फ। The planning has to be very meticulous. Planning has to be very very clear. ये ऐसे ऐसे करना है, इसमें ये करना है, फिर टाइम टेबल फॉलो करिए, फिर टाइमिंग एडजस्ट करिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ज़रूर कहूँगा, ये ऑनलाइन बहुत डिविएटिंग फैक्टर है, इससे दूर रहिए। इससे ये आजकल हम लोग कभी कभी कोई चीज़ उठाते हैं उसी में लगे रहते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है। थैंक यू सो मच सर गली न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आपने देखा धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ये खुद आपने रणविजय सर से सुना। और आप देखते रहिए गली न्यूज़ ब्लॉग। थैंक यू सो मच।